हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो साइंस का जो चैप्टर सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसका जो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है इसका जो न्यूट्रिशन आखिर क्या चीज़ होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होते हैं, कौन कौन से जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया, उसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन जो है अमीबा में जो आपका जो यूनिसर्कुलर जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसके बारे में, वहां पर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होता है, तो उसको बारे में हमने जाना। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे जो जो हमारा जो ह्यूमन है, मीन्स हम जो है तो हम में जो है हम न्यूट्रिशन को किस तरीके से लेते हैं, एक जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से जो वो ऑर्गन्स हैं जो इसमें जो हमारे जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस में है उनको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सभी जो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो बेटा आपको जो हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम ह्यूमंस की बात करें। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आल्सो फॉलोड एज द 5 स्टेप्स दैट हैज बीन मेंशन अर्लियर। मींस जो कल के जो आपका जो प्रीवियस जो वीडियो है, कल के जो वीडियो में जहां पर अपलोड हुआ था वहां पर आपने देखा था बेटा कि जो न्यूट्रिशन है वो जो है डिफरेंट 5 जो स्टेप्स है जो न्यूट्रिशन का वो ह्यूमंस भी फॉलो करते हैं। और जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स है इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल ऑर्गन्स में जो डिफरेंट जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, हमारे भाग हैं, वो उनका जो रोल है जो डाइजेशन है वहां पर उनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अलग अलग जो है वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ जो ऑर्गन्स की बात करें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स है, भाग है हमारे बॉडी के जो किसमें हमारे जो न्यूट्रिशंस में हेल्प करते हैं। तो जो माउथ की हम बात करते हैं, हमारा जो मुंह है वो जो है जैसे ही कोई भी जो चीज हम इंटर लेते हैं तो उसको जो है वहां पर उसका जो हम चबाने लगते हैं, किसी चीज को खाते हैं तो देन इसोफेगस यहाँ पर आपको दिखाई दे, ये हमारा माउथ हो गया। फिर आपका जो ये जो नली हमारा ये आपका आया, यहाँ पर आपको इसोफेगस आया वो दिखाई दे रहा है। देन आपका स्टमक आ जाता है, नीचे आपको ये स्टमक है वो हमें दिखाई दे रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें तो ये बीच वाला जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो नजर आ रहा है। देन लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये जो है आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स हो गया। देन नेक्स्ट मिलता है आपका जो नेक्स्ट जो है रेक्टम्स आ गया, ये जो है हमारा नीचे का जो पार्ट्स है उसे हम रेक्टम्स के रूप में जानते हैं। देन आपका जो लास्ट जो है आपका जो एनस है वो यहां से जो भी जो जो डाइजेस्टेड जो फूड्स है जो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से बेटा ये जो हमारे जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उनका अपना डिफरेंट जो वर्क है वो होता है। आगे जैसे जैसे हमारा वीडियो बढ़ते जाएगा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अब आता है कि दिस ऑर्गन्स फ्रॉम द लॉन्ग ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल्स थ्रू विच द फूड्स वी ईट पासेस। मीन्स अब ये जो है हमारा जो क्या होता है कि भाई जो भी जो चीजें हैं हमने जो है खाया है वो हमारे माउथ में जो है वो क्या किया जाता है, हम उसको हमारे जो टीथ है, दांत है, वो हम उसको चबाते हैं। फिर ये जो एक लंबा से जो नली है, एलिमेंट्री जो एनाल्स है, इन्हीं के थ्रू हमारा जो फूड्स है वो नीचे हमारे जो है स्टमक्स में आता है। द सैलिवरी जो ग्लैंड्स है, मीन्स हमारी जो लाल जो ग्रंथियां, ये जो है आपको सैलिवरी जो ग्लैंड, यहाँ पर जो हमारे मुंह में जो लार जो निकल है, चिपचिपा जो पदार्थ है इसे हम लार कहते हैं। वो जो है क्या होता है वो फूड में मिक्स होता है। तो ये जो सैलिवरी जो ग्लैंड्स है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। देन एक जो आता है हमारा जो है पैंक्रियाज की हम बात करें, पैंक्रियाज का है वो भी हमारे लिए क्या है, ये यहाँ से भी एक जो डाइजेस्टिव जो सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जूस है जो हमें हमारे जो फूड को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। लीवर है, ये आपको जो यहाँ पर जो लीवर दिखाई दे रहा है, ये जो लीवर है हमारा, तो इनसे भी जो डिफरेंट टाइप के जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो निकलता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो लीवर और एक्सेसरी ऑर्गन्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। मींस ये जो जितना भी जो पूरा जो भाग है ये सभी जो है सीक्रेट और डाइजेस्टिव कुछ जो ऐसे जो जूस जो होते हैं वो क्या करता है, जो कोई भी जो चीज हम खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो है पूरा डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है हमारे जो ह्यूमन बॉडी का, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा कि जो डिफरेंट जो 5 जो प्रोसेस जो 5 जो स्टेप्स होते हैं किसी भी जो न्यूट्रिशन का, तो उससे रिलेटेड फर्स्ट जो आता है आपका हमारा जो इंजेक्शन है और जो डाइजेशन है इन द माउथ।
मिस हमारा जो मुंह है, आपने देखा होगा किसी भी चीज को हम मुंह में ले जाते हैं तो या फिर उसको चबाते हैं या फिर कई ऐसे जो चीजें हैं जिसको हम डायरेक्टली निगल भी जाते हैं। सो ये जो प्रोसेस है जो हमारे जो न्यूट्रिशंस का, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी चीज को अपने माउथ के अंदर, मुंह के अंदर ले जाते हैं, फिर वहां पर जो डिफरेंट जो प्रोसेस होता है तो उसी को हम देखते हैं। चलिए, सो द माउथ इज द प्लेस वेयर द फूड इंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल्स। मिस हमारा जो माउथ है वही जो फर्स्ट जो स्टेप्स होता है, पहला जो चीज होता है जहां पर हमारा फूड जो है एलिमेंट्री जो कैनाल्स है, ये जो पूरा जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में आते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ माउथ इज टू च्यू द फूड्स बिफोर इट इज सेंड टू द एसोफोगस। एसोफोगस एक जो नली हमने देखा था बेटा, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो माउथ में जो है क्या किया जाता है, उसको चबाते हैं, है ना, च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं। देन वो जो चबाया गया जो चीज है वो हमारे जो गले के जो ये जो एलिमेंट्री जो कैनाल है वहां से वो जो है आपका जो पूरा जो एसोफेगस है उसके नीचे चला जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशंस। मिस अब यहां पर क्या हुआ कि भाई जो एक जो प्रोसेस जो चल रहा है कि जो मुंह है जो हम जो है उसको चबा रहे हैं टुकड़ों में, वो ये कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है मैस्टिफिकेशन। कहते हैं आपको जो एनिमेटेड जो वीडियो है उसके माध्यम से भी आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक प्रोसेस हुआ कि जो कोई भी जो चीजें हमारा ये जो स्ट्रक्चर आपको हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का वो दिखाई दे रहा है, तो हम कोई भी जो चीजें हमारे माउथ के अंदर ले जाते हैं। ये अब जो हम कोई भी जो फूड्स है वो खाएं तो हमारे माउथ में आपको ये जो देखने को मिलेगा कि जो फूड्स है तो डिफरेंट जो टीथ्स हैं, हमारे जो दांत है वो क्या करते हैं, उनको टुकड़ों में बांटने का जो काम है वो करते हैं। देन वो एसोफेगस के थ्रू नीचे होते हुए स्टमक के नीचे चला जाता है। तो अब यहां पर जो देखें तो यहां पर कुछ और जो प्रोसेस है, जो सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जो जूसेस की बात करें वो मिक्स होता है। सो द सलाइवरी जो ग्लैंड्स होता है सीक्रेट सलाइवा इनटू द माउथ। मिस जो हमारे जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स है जिसे हम लार ग्रंथियां भी कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या करता है, जो लार है वो वहां पर निकालता है और वो जो हमारे माउथ में जब आता है जो सलाइवा लार जो आता है, सो वो जो हमारे फूड्स के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो द सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। मींस हमारे माउथ में जो लार निकलता है वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो फूड्स में होते हैं उनको जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन इट आल्सो मॉइस्चन द फूड्स मेकिंग इट इजर टू स्वेलो। मिस ये क्या करता है भाई कि जो है जो वो जो डाइजेस्टिव जो जूस निकला है जो लार जिसे हम कहते हैं, सो सलाइवा क्या करता है कि जो उसको मॉइस्चर मींस उसको नमी प्रोवाइड करता है ताकि हम उसको आसानी से निगल सके। मींस जो कोई भी जो चीजें हम खाएं उसको हम आसानी से अपने स्टमक के नीचे ले जा सकते हैं। सो दस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन इन द माउथ। सो हमारे माउथ में ही हमारे जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। द माउथ इज आल्सो यूज्ड फॉर अदर फंक्शन लाइक टॉकिंग एंड सिंगिंग। आपको पता है कि जो हमारा माउथ का जो अदर वर्क क्या है भाई, हम बात करने के लिए उसका यूज करते हैं, सिंगिंग करते हैं या फिर और बहुत सारे चपड़ चपड़ करने के लिए हम ब्ला ब्ला ब्ला। सो माउथ का जो ये जो यूज है वो आपको पता होगा। अब जो है हमारे माउथ में एक जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारे जो डाइजेस्टिव हमारे जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस का, वो है हमारा टीथ। हमारा जो दांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सब जो है अपने दांतों को स्पेशली देखे होंगे, है ना, कैसे दिखता है, क्या उसका कि कहां पर किस किस टाइप के जो दांत हमारे जो टीथ है वो होते हैं। सो यहाँ पर हमारे जो ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो एक स्ट्रक्चर है हमारे टीथ का, और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि भाई जो हमारे जो दांत है हमारे जो टीथ है उसका जो स्ट्रक्चर ये आपको इंसाइजर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सामने का जो आपका जो आप अपने दांत मुंह में भी देख सकते हैं, ये जो सामने का जो हमारा जो टीथ है उसे हम इंसाइजर के रूप में जानते हैं। देन उसके अलावा जो ये जो है आपके जो एक जो नुकीला जो दांत होता है ना, फोर जो है टीथ है, उसके बाद एक जो नुकीला जो है ऊपर में भी और नीचे में भी है ना, दोनों साइड होता है, तो उसे हम केनाइन के रूप में जानते हैं। देन आपका जो फिर उसके बाद जो है इधर आगे जाएंगे तो दो और जो दांत है वो हमें जो निकल मिलता है वो हो जाता है प्रीमोलार्स हो गया, जो मोलार से पहले जो आता है तो प्रीमोलार्स। देन उसके पीछे थ्री और जो है हमारे जो दांत होते हैं जो मोलार्स के रूप में जानते हैं। ये एक साइड हमारे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड हम देखेंगे राइट और लेफ्ट में, तो हमें उसी टाइप के जो स्ट्रक्चर मिलेगी, ऊपर भी वही होता है और नीचे भी उसी रूप में जो हमारे जो टीथ है हमारे जो दांत है वो होते हैं। सो इन सभी का अपना डिफरेंट जो वर्क होता है, सबका अलग अलग काम होता है ना। सामने वाले का जो दांत है वो किसी भी चीज को काटने का जो काम करता है, फिर किसी का चबाने का काम होता है, किसी को टुकड़े में करने का काम होता है, तो सबका अपना अलग अलग वर्क है। सो चलिए इसी को देखते हैं।
So the teeth are used to bite and chew the foods. फूड को कोई हमारे जो teeth है वो काटने का जो काम होता है और किसी को जो चबाने का काम होता है, उसको टुकड़ों में और डिवाइड करते जाता है. So they cut and grind foods to break it down into smaller particles. वो चबाता है, उसको टुकड़ों में करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करता है. Then since humans are omnivores, they have all the types of teeth in their mouth. So जो ह्यूमंस है वो ओमनिवर्स होता है. आपको पता है ओमनिवर्स क्या होता है कि जो है प्लांट्स को भी खाते हैं और आपके मांस को भी खा जाते हैं, है ना. तो इस कारण से उसको हम ओमनिवर्स के रूप में जानते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी होता है. तो उसके इस कारण से उनके पास सभी तरीके के जो टीथ हैं वो होते हैं. कुछ जो ऐसे जो आपके जो सिर्फ जो कॉर्निवोर्स है उनके पास जो है सिर्फ नुकीले दांत होते हैं जो फाड़ने का काम करते हैं, मांस को छिलने का काम करते हैं. बट हमारे पास जो है सभी टाइप्स के होते हैं. हमको क्या करना है, हम जो है कुछ जो हार्ड जो फूड्स है वो भी लेते हैं जो इसमें चबाने के लिए बहुत ज्यादा, तो उसको हम पीछे साइड ले जाते हैं और वहां पर दबाते हैं. किसी चीज को काटना होता है तो हम उसको सामने, जैसे आप मैंगो खाएंगे तो मैंगो का रस चूसना है तो उसको सामने ही वहीं पर आप प्रोसेस करते हैं जाते, उन्हीं टीथ का यूज होता है. तो डिफरेंट जो टीथ होते हैं बेटा, अलग अलग जो दांत हैं हमारे, तो उनका अपना अलग अलग वर्क होता है. तो ये तो हो गया कि जो टाइप्स हम देखें आगे. यहाँ पर ये जो यहाँ आपको इमेज मैंने दिखाया, अब हमारे जो टीथ है जहां पर आपने देखा इमेज के माध्यम से, तो 4 डिफरेंट टाइप के जो टीथ हैं, दांत है वो होते हैं. इंसाइजर की बात करिए तो दे आर टीथ फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. दे आर आइसल शेप्ड एंड माइनरली यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड. सामने के जो दांत होते हैं वो क्या होता है, ज्यादातर बेटा वो जो है बाइट करना है, काटना है टुकड़ों में उसको सीधा डायरेक्टली, या फिर फूड को कटिंग करना है. तो उसके लिए जो है हम वो जो सामने वाले जो दांत है इसका यूज करते हैं, है ना. देन नेक्स्ट जो आता है आपका केनाइन्स. केनाइन्स की बात करें तो आपके जो पॉइंटेड एंड यूज फॉर पैर्सिंग एंड टीयरिंग फूड्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. मींस इसका जो वर्क होता है कि भाई वो जो है टीयर करता है, किसी भी चीज को फाड़ना है टुकड़ों में, उसको छोटे छोटे पीसेस करने हैं, तो उसको फाड़ने के लिए ये जो हमारे जो कैनाइन है उसका यूज होता है. देन नेक्स्ट जो है आपको जो थर्ड टाइप का जो हमारा जो टीथ आता है वो होता है प्रीमोलार्स. प्रीमोलार्स में होता है कि हैव अ फ्लैटेंड सरफेस. फ्लैट जो सरफेस होता है और उसका जो यूज क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग. ग्राइंड जो हमारे जो फूड समझे इसको खाए उसको चबाना है, छोटे छोटे और पीसना है उसको, है ना, बहुत स्मॉल पीसेस में करना है. सो इसके लिए प्रीमोलार का काम होता है. देन मोलार्स आर सिमिलर टू प्रीमोलार बट आर लार्जर. ये भी प्रीमोलार्स के होते हैं बट वो जो है मोलार जो है प्रीमोलार से बड़ा होता है. दे आर आल्सो यूज्ड टू ग्राइंड फूड्स. फिर हम जो देखते हैं कि ये जो है हमारे फूड्स को ग्राइंड करने के लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करने के लिए होता है. तो ये आपने देखा होगा बेटा. और जनरली हम कैविटीज की बात करते हैं, हमारे जो दांत जो है सड़ना स्टार्ट होता है, सो वो यहीं से पोलार या फिर जो मोलार है या फिर जो प्री मोलार है वहीं से स्टार्ट होता है. क्योंकि हमारा जो फूड्स का जो जितने भी कुछ जो पार्टिकल जो बच जाते हैं हमारे दांतों में, इन्हीं पर वो चिपक हुए रहते हैं और वहीं से जो डिफरेंट जो बैक्टीरिया है, डिफरेंट जो फंगस वो स्टार्ट होता है और हमारे जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है. तो लुक एट मॉडल ऑफ ह्यूमन टूथ. The teeth are coated with enamels which is the hardest substance in the body. अब जो है हम मॉडल ह्यूमन मॉडल के रूप में देखने की जरूरत नहीं बेटा, सभी के पास अपना टीथ है, दांत है. तो वहां पर आप जो देख सकते हैं कि क्या होता है कि एक जो व्हाइट जो कोटेड है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सभी के जो माउथ है वहां पर जो टीथ है, सबके पास है ना टीथ, किसी के पास तो नहीं है ऐसा नहीं है, सभी के पास है बेटा, है ना. सो यहाँ पर क्या होता है कि भाई वो जो है एक जो व्हाइट कोटेड जो होता है वो उसको क्या करता है, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस जो होता है वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. बेंथ द एनिमल इज द डेंटाइन विच इज सॉफ्टर. मींस जो हार्डेस्ट जो व्हाइट कलर का है उसके नीचे और जो होता है उसे डेंटाइन कहते हैं, वो जो है सॉफ्टर होता है. द इनर मोस्ट पोर्शंस ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प. अब उसके नीचे और जाएंगे तो आपको मसूड़े मिलेंगे और उसके जो नीचे जाएंगे तो ये जो दांत के नीचे आप अंदर घुसेंगे बेटा तो वहां पर क्या होता है कि जो पल्प के अंदर में जो ब्लड वेसल्स होता है और जो नर्व्स होते हैं, मिस जो है वो उसके अंदर इनर पार्ट्स में आप देखेंगे तो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, कुछ जो नसें जो होंगी जो दांतों से जो जुड़ी रहती है और वो जो है हमारे जो कोई भी जो सेंसिटिविटी है वो प्रोवाइड करता है.
सो ये जो एक स्ट्रक्चर है वो हमारे दांतों का है। ये एनिमेशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं इसको कि कैसे जो है हमारे जो टीथ में जो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है और वहां पर जो डिफरेंट जो नसेज हैं, हमारे जो नर्व जो सिस्टम्स है उनसे वो कनेक्ट होता है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा टीथ। देन नेक्स्ट आपको इसी से रिलेटेड कुछ और जो चीजें देखें, सो द वी डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। मीन्स हमारा जो लाइफ का जो स्टेप्स हम देखें, हमारा जो एज के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ना हमारे जो दांतों का जो संख्या है बेटा, टीथ का जो संख्या है वो इक्वली नहीं होता है। कभी वो हमें ज्यादा होता है, कभी वो कम हो जाता है। सो अ न्यू बॉर्न बेबी यूजुअली हैज नो टीथ। जो बच्चे नए नए जो जन्म लेते हैं बच्चा, उसका जो है कुछ एक भी दांत नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जो टीथ आना वो स्टार्ट होता है पेरिंग व्हेन द चाइल्ड इज जस्ट अ फ्यू मंथ ओल्ड। कुछ समय कुछ महीने का होता है, कुछ मंथ ओल्ड होता है। सो उसके जो दांत आने स्टार्ट होता है और जिसे कहा जाता है मिल्क टीथ। जो कुछ समय बाद कुछ एज होता है जब, तो वो जो है धीरे धीरे गिरना भी टूटना भी स्टार्ट हो जाता है। सो अ चाइल्ड विल हैव 20 मिल्क टीथ। एक जो छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर में 10 और आपके नीचे में जो 10, तो टोटल मिलाकर 20 जो है टीथ है वो होते हैं, जिसमें उसको डिवाइड किया जाए तो 4 सेंसर्स होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं और 4 जो है मोलार जो है टीथ है वो होता है। सिर्फ 10 होते हैं। बट जो एक जो एडल्ट है, वयस्क व्यक्ति है, उस पर जो है 16 अपर पार्ट में और 16 जो है लोअर पार्ट में। अपर जो है और जो लोअर जो है वहां पर जो 16 होते हैं। टोटल जो है 32 टीथ हमारे होते हैं। फिर वो जो है आपको जो है धर्मेंद्र जी का है, सनी देओल का वो डायलॉग मिलने देख सुनने के, एक मुक्का मारूंगा तो आपके 32 दांत पूरे 32 जो टीथ है वो बाहर आ जाएंगे, है ना। सो फ्रॉम द एज ऑफ 5 द रूट्स ऑफ द मिल्क टीथ ग्रेजुअली लूजन एंड द टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ वन बाय वन। तो जैसा ही कोई जो चाइल्ड है वो जो है 5 इयर्स का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ है, जो दूध वाले जो दांत है वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी जगह पर एक जो नया जो टीथ है वो आने लगता है। सो दे आर रिप्लेस्ड बाय द लार्जर परमानेंट टीथ, द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। तो ये जो है बाद में जो है परमानेंट जो है हमारा जो लार्ज जो सीट आपका जो टीथ है, जो बड़ा परमानेंट जो टीथ होते हैं, जो हमेशा के लिए जब तक आप बूढ़े नहीं हुए हैं या फिर अब आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तब तक वो जो है हमारे साथ जो है बना रहता है। सो नेक्स्ट बेटा परमानेंट टीथ्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टीथ्स है उसका जो कॉन्सिस्ट, जैसे मैंने बताया जो 32 जो टीथ्स होते हैं, जो अपर जो जा है जो ऊपर का जो जबड़ा और नीचे का जबड़ा है वहां पर 16 जो है क्या होते हैं, दांत होते हैं हमारे। देन ऑन इस साइड ऑफ द जॉ काउंटिंग फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द जॉ आर 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन्स है, आपके जो 2 प्रीमोलार्स है और जो 3 जो है मोलार्स होते हैं। जैसे आपने ऊपर में जो डायग्राम देखा उसके थ्रू आप अपना काउंट करना स्टार्ट कर देना है ना, और मेरे को बोलोगे बेटा सर हमारे तो अभी 16 नहीं है। वो जो है धीरे धीरे बेटा जैसे आप अडल्ट होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे तब आपका जो है टोटल जो है कितना होगा, 16 होगा। अभी आप काउंट करेंगे तो शायद ही आपके जो 16 आपको टीथ है वो देखने को मिले। तो मेरे को ब्लेम मत करना, है ना। अभी आपका एज है वो 16 के लायक नहीं हुआ है। So the teeth are very important parts of our body. We should take good care of our teeth to prevent problem like tooth decay, cavities and the destructions of the tooth enamels. So अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अगर भाई हमारे जो important parts है हमारे दांत का, क्यों, अगर हमारे तेत नहीं होंगे तो हमें जो है फूड्स को जो है च्यो करने में, चबाने में वो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो इसलिए हमारे जो तेत है उसको हमें सुरक्षित रखना है, हमें जो है उसको सड़ने नहीं देना है, कैविटी नहीं होने देना है, जो टूथ जो एनिमल्स है उसको बचा के रखना है, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, तभी जो है हमारा जो फूड्स है वो सही तरीके से हम चबा पाएंगे और डाइजेशन भी सही से होगा। नहीं तो फिर भैया सोचिए बेटा आप लोग है ना, आपके जो तेज दांत नहीं होंगे, आप ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो है फास्ट फूड खा रहे हैं और आप नाइट में अगर टूथ ब्रश नहीं करते हैं, सो वो जो है वहां पर आपके जो टीथ है वो वहीं पर चिपका रहेगा, फिर वहां से जो है उसमें बैक्टीरिया होगा और हमारे दांतों को सड़ा देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है, प्रॉब्लम से बचने से अच्छा है कि आप अपने दांतों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखिए, तभी आपका जो स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत ही बेहतर रहेगा। तो
टूथ डिके इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। बैक्टीरिया होता है, उससे हमारा जो दांत है वो सड़ने लगता है। फिर उससे क्या होता है, तो उससे जो है बचने के लिए हमारे पास बेटा बहुत सारे जो टूथपेस्ट आ गए हैं। नेचुरल जो टूथपेस्ट है, आयुर्वेदिक वाला है ना, जिसमें आपके जो टूथपेस्ट में नमक होता है, आपके टूथपेस्ट में नीम होता है, आपके टूथपेस्ट में एलोवेरा होता है, तो आपके टूथपेस्ट में और क्या क्या होते हैं, एलोवेरा होता है नहीं होता है ना। सो ये जो डिफरेंट जो हमारे पास जो पेस्ट आ गए हैं, एक समय पहले जो है चारकोल्स वगैरह का यूज करते थे हम अपने दांतों को तंदुरुस्त रखने के लिए। वो जो डिफरेंट जो प्लांट्स के हैं उसका जो है दातून बना के वो ही करते थे, तो जो उस समय जो दांत है बहुत मजबूत होता था। और ये जो इतने जो स्वीट चॉकलेट वगैरह है, फास्ट फूड्स है, वो नहीं लेते थे। तो जब तक हमारे जो दादाजी हैं वो उनका उस समय भी उनके जो दांत है वो मजबूत थे। बट अभी देख रहे हैं हमारे जो दांत है वो मजबूत नहीं, आपके दांत भी सड़ गए होंगे किसी किसी के। तो ये प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो किस कारण से, तो ये जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है एक्ट एज अ स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर अ मील टू फॉर्म अ सॉफ्टी स्टिकी मटेरियल कॉल्ड प्लैग। मिस वो क्या करता है भाई कि जो हमारे जो खाना जो बचा है उस पर जो बैक्टीरिया है वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देना जाता है और प्लैग से स्टार्ट हो जाता है, विच स्टिक टू द टीथ एंड गम्स। वो जो प्लैग्स है वो क्या होता है, हमारे जो टीथ है, हमारे जो मसूड़े वहां पर चिपक जाता है। देन द बैक्टीरिया आल्सो चेंज शुगर इनटू एसिड विच डिस्ट्रॉय द एनिमल्स। मींस जो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो शुगर है उसको वो चेंज कर देता है किसमें, एसिड में। एसिड आपको पता है कितना खतरनाक होता है ना, वो जलाने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं पर एसिड लग गया तो हमारा बॉडी जल जाता है। तो वही जो काम है वो दांतों के साथ भी करता है। उसके जो एनिमल्स है, ऊपरी जो पार्ट है, जो ये वाला हमारा व्हाइट पार्ट है, उसको वो एसिड है वो रिएक्शंस करके उसको सड़ाने जलाने लगता है। सो प्लैग एंड एसिड इन द माउथ रिजल्ट इन टूथ डिके एंड गम प्रॉब्लम। तो ये जो दोनों मिलकर क्या करता है भाई, हमारे दांतों को सड़ाने का काम कर देता है। गम प्रॉब्लम से मसूड़ों से जो है खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें प्रयास खुद करने पड़ेंगे। ब्रश कीजिए रेगुलरली, अपने माउथ को ठीक तरीके से साफ कीजिए, खाने के बाद कुल्ला कीजिए, ताकि जो है आपका जो टीथ है, आपका माउथ है वो फ्रेश रहे और बैक्टीरिया को वहां पर घर बनाने के लिए मौका ना दो। फिर आपको पता है कि अगर कोई कहीं पर घर बना लेता है तो वो आसानी से घर को नहीं छोड़ता है। सो बेटा संभल के रहिए, है ना, अपने दांतों पर किसी को घर बनाने ना दीजिए, क्योंकि भाई दांत आपकी प्रॉपर्टी है, वो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर आपको पता है कोई व्यक्ति जो किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो उसको भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको जो दांत है वो दिखाई दे रहे हैं, किसके दांत है आप चॉइस कर लीजिए, है ना बेटा, देख लीजिए आपके है कि आपके किसके हैं, फ्रेंड्स के हैं। सो इंसाइजर आपको दिखाई दे रहा है, केनाइन आपको दिखाई दे, मोलार जो दिखाई दे रहे, तो ये आपके जो डिफरेंट जो टीथ हैं। सो ये हो गया बेटा हमारे दांत। माउथ में जो है दांत होता है। देन होता है टंग, हमारा जो जीभ होता है, जो बहुत बार बार चलता है और इसके कारण से आपकी कभी कभी आपको पनिशमेंट भी क्लासरूम में मिला होगा। सो अब हमारी जो टंग है उसकी हम बात करें। सो वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट द टंग इज अ सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टेस्ट फूड्स। क्लास 6 में आपने स्टडी किया था भाई कि जो हमारा जो जीभ है वो जो है टेस्ट क्या करता है, सेंस ऑर्गन है। मींस भाई हम कुछ जो फूड्स जो खाते हैं उसका जो टेस्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है। कभी कभी हमने जो है बहुत ही ज्यादा जो है मिर्ची खा लिया है ना, बहुत ज्यादा तीखा लग गया, चिली हमारे पास हो गया, तो भी जो है हमारा जो जीभ है वो जलने लगता है। सो ये क्या होता है कि जो वो सेंस प्रोवाइड करता है, किसी भी चीज को हम खाया कि वो खट्टा है कि मीठा है कि क्या है, तो वो जो है हमारे जो इसी जो है टंग से उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है। So we use the taste buds on the surface of the tongue to differentiate between sweets, bitter है, salty है, sour है। तो इस तरीके से ये जो टंग्स में जो डिफरेंट जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि कोई जो चीज है वो खट्टा है कि मीठा है, क्या है, कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। So the tongue is a muscular organ that help us mix food with saliva। मस्कुलर, हमारे जीभ में हड्डी होता है क्या, बोन्स होता है, नहीं होता है, उसमें मसल्स ही होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि वो उसका जो वर्क है कि वो जो है मिक्स फूड में क्या मिक्स करे, सलाइवा, हमारे मुंह से जो लार निकलता है उसको वो मिक्स करने का जो काम है हमारे जीभ का होता है। देन इट आल्सो हेल्प अस रोल द च्यूड फूड इनटू अ बॉल और बोलोस
which is pushed towards the back of the mouth where it is swallowed। मिस अब यहां पर क्या हुआ भाई कि जो ये हम जो कोई भी जो चीजें लिए हैं माउथ में गया तो उसको हमने च्यू किया, उसको चबाया, तो एक जो है बाल की तरह से बनाने का काम करता है जो हमारे इनर पार्ट, हमारे बॉडी के जो नीचे जो पार्ट्स है वहां पर इंटर होता है। इससे रिलेटेड एक जो है शॉर्ट जो आपको वीडियो देखते हैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं बेटा कि ये प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो यहां पर जैसे ही आप देखेंगे कि हमने फ्रूट्स को चबाया, फिर वो एक बॉल के रूप में हमारे जो है बॉडी के, हमारा जो एसोफेगस है उसके नीचे वो नीचे जा रहा है। फिर ये जो चबाया हुआ जो चीज है वो हमारे बॉडी के दांतों को, उसको जो छोटे छोटे टुकड़े में उसको डिवाइड कर दिया। फिर वो जो है हमारे जो एसोफेगस है उसके नीचे होते हुए वो हमारे जो स्टमक में चला जाता है। और इसी के बीच जो डिफरेंट जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स है, पैंक्रियास है, वो वहां पर जो है क्या मिक्स करता है, डिफरेंट जो सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो उसमें मिक्स हो जाता है। फिर डिफरेंट जो प्रोसेस है वो हमारे जो स्टमक के जो नीचे है वो स्टार्ट होता है। हम देखें बेटा तो पासिंग थ्रू द एसोफेगस, हमारा जो एसोफेगस है उसके थ्रू जो है हमारा फूड जो पास होता है तो वहां पर क्या प्रोसेस होती है। सो व्हेन द फूड इज स्वेल्ड फ्लैट कॉल्ड द epiglottis prevent the food from entering the windpipe and choking the person। मिस यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपको जो जस्ट नीचे में इमेज में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही एक जो बलूज है एक बाल के तरीके से हमारा जो फूड्स है वो वहां पर बन गया, तो यहां पर जो है डिफरेंट जो मस्कुलर जो वॉल्स होते हैं तो फोकस में है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस यहीं पर ही एपिग्लोटिस होता है, वो क्या करता है कि भाई जो हमारा जो फूड्स है वो हमारे जो जहां पर हम श्वास लेते हैं, हमारा जो ना श्वास लेने वाली जो नली है, जो विंड जो पाइप्स है वहां पर इंटर ना हो पाए उसके लिए जो एपी जो ग्लोथिस है वो प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। अगर वो वहां पर चला जाता है तो हमारा जो विंड पाइप है वो चोक जाम हो जाता है और हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और इसके कारण से जो है हमारी डेथ भी वो हो सकती है। तो अब नेक्स्ट जो आता है कि द स्वैल्ड फूड्स इंटर अ लॉन्ग मस्कुलर पाइप लाइक ऑर्गन कॉल्ड द एसोफेगस दैट कनेक्ट्स द स्टमक टू द माउथ। जैसे आपने अभी जस्ट एनिमेशन में देखा था कि भाई हमारे बॉडी के नीचे होते हुए ये जो एसोफेगस है उसके नीचे होते हुए वो जो बेलूज है, जो बाल है फूड्स का, वो नीचे हमारे स्टमक में जाता है। देन द स्वैल्ड फूड्स ट्रेवल to the stomach because of the waves like motions in the wall of the esophagus called peristalsis। अब यहां पर क्या हुआ बेटा कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो बॉल है, बलूज है, वो जो है नीचे जा रहा है, तो यहां पर एक जो है कंपन टाइप का होता है ना, एक जो लहर टाइप की चलती है, उसके कारण से ये जो है यहां से होते हुए ऐसे लहर जो चलती है आपको एनिमेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। सो इसमें क्या होता है, जो फूड्स हैं तभी वो जो है बेहतर तरीके से बिना किसी रुकावट के हमारे बॉडी के नीचे चला जाता है। इस एनिमेशन के थ्रू बेटा आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारे बॉडी से हमारा जो माउथ से जो बॉल है, वो जो बलूज जो बना है वो नीचे नीचे हमारे वो जो एसोफेगस है उसके नीचे आता है। तो उसमें एक जो कंपन वाली जो प्रोसेस मैंने बताया कि जैसे ही वो हमारे माउथ के नीचे चला गया तो ये क्या होता है कि ये जो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है ना कि जो है वो जो है लहरनुमा आता है, तो वो उसको जो है नीचे आने के लिए हेल्प करता है और उसी के थ्रू वो जो है हमारे जो स्टमक्स में, जैसे ही वो हमारे जो स्टमक में जो है नीचे देखिए ये फूड जो है नीचे जो है इंटर हो गया और यहाँ पर जो सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो यहाँ पर इंटर होता है और फिर वो जो है डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डिफरेंट जो जूस है वो यहाँ पर मिक्स हो रहा है, आपको फूड्स दिखाई दे रहे हैं और जो सीक्रेट जो जूस निकलते हैं वो यहाँ पर मिक्स होकर ये जो डाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर आपको जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जो क्या कर रहा है फूड को जो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और उसी से ही हमारा जो फूड्स है वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। ये जो सीक्रेट जो जूस है वो अगर नहीं निकलता बेटा तो ये जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जो डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो भी खत्म करने का जो काम है, ये जो सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो उसका काम होता है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया, आपने इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लिया। नेक्स्ट वो आता है कि जो डाइजेशन इन द स्टमक, ये जो
एसोफेगस से होते हुए जो जूस है वो जो है हमारे बॉडी में इंटर हो गया। अब जो है स्टमक में उसका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस कैसे होता है? सो द स्टमक इज द मस्कुलर ऑर्गन्स दैट इज फाउंड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। मिस आपको जो स्टमक का जो है आपने ऑलरेडी जो वीडियो भी देख लिया या फिर आपने जो है इमेज में भी देखा कि जो है वो जो है हमारा जो अपर लेफ्ट जो साइड है वहां पर होता है। देन सॉल्व फूड्स स्टेज इन द स्टमक फॉर अराउंड 4 आवर्स। मिस जो है लगभग जो है जो चीजें हमने लिया है हमारे पेट के अंदर गया है तो वो स्टमक में लगभग 4 आवर 4 घंटे तक रहता है। देन वहां पर जो डिफरेंट जो प्रोसेस है वो होता है। द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस एसिड एंड म्यूकस। में जो हमारा जो स्टमक है वहां पर उसके जो वॉल्स होते हैं वहां पर सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है, एसिड्स होता है, म्यूकस होता है। तो इन तीनों का जो डिफरेंट जो रोल्स है वो होता है। जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट प्रोटीन इन द फूड्स टू सिंपलर सबस्टेंस। मींस हमारे फूड्स में जो प्रोटीन्स होता है उसको जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो जो है सिंपलर सबस्टेंस में उसको चेंज कर देता है। Then the acid kill bacteria and other germs that are present in the swell foods. It also help the digestive enzymes to carry out their function. जो एसिड्स होता है वो क्या होता है कि जो भी जो हमने डाइजेस्ट हमारे जो स्टमक के अंदर लाया है तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनको मारने का जो काम है हमारे जो स्टमक्स में जो एसिड होता है उनका होता है। और जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उसको ठीक तरीके से फंक्शन करने वर्क करने के लिए जो एसिड है वो काम करता है। देन जो म्यूकस है, द म्यूकस कोट्स द वॉल ऑफ द स्टमक्स एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस। ये जो म्यूकस होता है उसका जो वर्क होता है बेटा कि जो हमारा जो स्टमक है ना, तो उनको ही डाइजेस्ट ना हो पाए, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो हमारा जो एसिड है या फिर जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो ये जो म्यूकस नहीं होने से क्या होता कि जो हमारे जो स्टमक है उसको भी वो डाइजेस्ट कर पाता, उसको भी वो पचा देता। तो उसको बचाने के लिए हमारे जो स्टमक है वहां पर म्यूकस होता है जो हमारे जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट होने के लिए प्रोटेक्ट करता है। सो द वॉल ऑफ द स्टमक आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारे जो स्टमक का जो वॉल है दीवार वो भी जो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी फैलता है और कभी सिकुड़ता है। उसके कारण से दस हेल्पिंग टू मिक्स द डाइजेस्टिव जूस विद द फूड्स। मतलब वो जो है हिल हिल कर क्या करता है बेटा कि जो कभी सिकुड़ गया फिर जो है फैलने लगा, कभी सिकुड़ा, ऐसा ऐसा होने प्रोसेस से जो उसमें जो फूड्स हैं और जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो आपस में क्या होने लगते हैं, मिक्स होने लगते हैं। देन द फूड इज मेड इनटू अ सेमी सॉलिड कॉल्ड द चैम। यहां पर क्या होता है कि जो अब ये जो फूड्स है वो क्या होता है कि जो स्मॉल जो सेमी सॉलिड जो चैम है कैम है उस पर वो मिक्स हो जाता है, विच इज देन पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या होता है भाई कि जो फूड जो मिक्स हुआ, जो कैम जो बना, वो अब क्या होता है कि जो स्मॉल जो हमारा जो इंटेस्टाइन है वहां पर चला जाता है। अब नेक्स्ट बेटा जो डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब जो चीज जो है जो कैम जो बना है, चैम जो बना है, वो हमारा क्या होगा कि भाई जो है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ गया। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज द लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब दैट इज अराउंड 7 मीटर लॉन्ग एंड फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन। अब ये जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन्स है जैसे आपको इमेज में देखने को मिला, सो वो क्या होता है कि वो जो है लोअर जो एब्डोमेन है वहां पर जो 7 मीटर जो लॉन्ग होता है और वहां पर वो ऐसा जो है डिफरेंट जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, गुथा हुआ रहता है। देन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। मीन्स अधिकांश जो डाइजेशन है और जो ऑब्जर्प्शन होता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है डिफरेंट जो प्रोटीन्स है, डिफरेंट जो न्यूट्रिशन है, वो यहीं पर ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब यहाँ पर जो हमारे जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन्स है वहां पर भी सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो हेल्पफुल होता है। द लीवर सीक्रेट्स बाइल्स विच इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर्स। Bile is released into the small intestine when needed। इसको अभी जो है आगे आपको एनिमेशन के थ्रू देखने को मिलेगा कि जो ये जो हमारे जो लीवर्स में जो सीक्रेट जो बाइल्स होते हैं
या फिर जो वहां पर जो ग्लॉल जो ब्लैडर्स होते हैं वहां से जो बाइल है वो रिलीज किया जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन को उनकी जो जरूरत होती है तब। देन पैंक्रेटिक जो जूसेस आर सेक्रेटेड बाय द पैंक्रीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पैंक्रेटिक जो जूस है जो ऑब्जर्व करने के लिए जो डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस है उसको या फिर जो डाइजेस्ट करने के लिए ये जो डिफरेंट जो पैंक्रेटिक जो जूस है वो भी जो है यहाँ पर जो है मिक्स किया जाता है, वहां पर निकाला जाता है ताकि हमारा जो फूड्स है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो पाए और हमारा जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसके द्वारा उसको बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर दिया जाए। अब यहां पर आता है नेक्स्ट जो आता है कि बेटा जो बाइल्स ब्रेक डाउन फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स व्हिच कैन बी इजीली एक्टेड ऑन बाय द डाइजेस्टिव जूस। ये जो बाइल्स है वो क्या करता है कि जो फैट्स है उसको वो क्या करता है सिंपल जो है जो हमारे जो फैट्स इनटू टीनी ड्रॉपलेट, जो फैट्स होते हैं उसको जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है उसमें वो जो है डिवाइड कर देता है ताकि उसको वो हमारा जो बॉडी है हमारा जो इंटेस्टाइन्स है उसको बेहतर तरीके से क्या कर सके, ले सके, ऑब्जर्व कर सके। यहाँ पर एक जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे जो ये जो प्रोसेस है वो चलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है हम उसकी बात करें। ये जो जस्ट आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा कि जो ये हमारा जो स्टमक है उसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है यहां पर ये जो आपको जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, जो गुथा हुआ जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, वो जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस चलता है कि भाई हमारा जो फूड्स है वो यहाँ पर डिफरेंट जो जैसे हमने फैट्स है उसको देखा कि वो जो है टुकड़ों में बट गया, स्मॉल जो टीनी जो पार्टिकल्स है उसमें डिवाइड हो गया। तो डिफरेंट जो प्रोसेस के थ्रू ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो जो है डाइजेस्ट होता है, जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया। ये यहीं से ही जो सीक्रेट जो जूसेस वगैरह हैं वो रिलीज होते हैं। ये आप देख सकते हैं जो पैंक्रेटिक जो जूस है वो यहाँ पर मिक्स हो रहा है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पैंक्रेटिक जो जूस है ये यहाँ से आपका जो पैंक्रेटिक जो जूस है वो मिक्स हुआ। देन जो लीवर से जो और जो डिफरेंट जो बाइल्स हमने देखा, डिफरेंट जो और जो जूसेस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल रहा है। उससे क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर जो फिर जो सीक्रेट जो जूस है वो जो मटेरियल्स हमारे जो फूड जो मटेरियल्स है जो यहाँ से आ रहा है तो वहां पर वो मिक्स हो जाता है। तो जो फैट्स है या फिर और जो डिफरेंट जो अदर जो मिनरल्स हैं उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए ये जो विलीज जो हमने देखेंगे तो वो जो है ब्लड्स में वो जो है क्या होता है, मिक्स हो जाता है। छोटे छोटे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आपको जो नजर आ रहा है ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो कहीं ना कहीं ब्लड जो सेल्स है उससे कनेक्ट होता है। और जो डिफरेंट ये आपको फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है इसी के जो हमारे जो नसों के थ्रू वो जो हमारा जो ब्लड जो सेल है वहां पर जो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो वहां पर जा पाता है। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर्स नहीं होते, विलीज है, इसका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें। हमने ये जो विलीज आपने देखा फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है या फिर जो और छोटे छोटे जो माइक्रो जो विलीज होते हैं इसमें अभी जस्ट आपने जो एनिमेशंस में देखा। नेक्स्ट हम देखें आपका जो द डाइजेस्टिव जो सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन फैट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। मींस जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वहां पर जो सीक्रेट जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो क्या करता है कि फैट्स है उसको जो सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड कर देता है उसको, ताकि जो है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो जो है उनको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। देन द पैंक्रेटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। में जो स्टार्च है उसको वो जो है शुगर में डिसॉल्व कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है। एंड द प्रोटीन एंड द फैट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो स्टार्च होता है उसको शुगर में, प्रोटीन और फैट्स है उनको सिंपलर जो सब्सटेंस है उसमें वो डिवाइड करता है ताकि हमारा जो बॉडी है वो उसको ले सके, हमारे ब्लड में वो मिक्स हो सके और हमारा बॉडी है वो ग्रोथ हो सके। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स।
आपने एनिमेशन में देखा कि कैसे जो है वो हमारे जो विलीज होते हैं वो क्या करता है भाई कि जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर जैसे फिंगर जैसा हमारा है उसे आपने देखा तो वो जो है ऑब्जर्व करने का जो काम करता है हमारे ब्लड में। वो जो है जो भी चीजें हमारी जो जरूरत की जो चीजें हैं हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो लेकर हमारे जो ब्लड्स के जो अदर और जो डिफरेंट पार्ट है वहां पर वो सर्कुलेट करता है ब्लड जो है। So the inner wall of the small intestines have a numerous projections called विलीज। जैसे अभी यहाँ पर आपको इमेज ऊपर में आपको दिखा, साथ ही साथ आपने जो है किसमें देखा, एनिमेशंस में देखा कि जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या करता है वो जो है द डाइजेस्टेड फूड्स एंटर द ब्लड वेसल्स इन द विलीज थ्रू देयर थिन वॉल्स। तो ये जो विलीज के थ्रू ही जो डाइजेस्टेड जो फूड्स है वो हमारे ब्लड जो है हमारी जो नसें है वहां पर इंटर होता है बेटा, और वो जो नस है उनके माध्यम से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां तक पहुंचता है। अब जो नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। जो लार्ज जो इंटेस्टाइन्स है जो जिसे हिंदी में बड़ी आंत कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को छोटी आंत कहा जाता है। तो अब इसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी भी चीज को, तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है वो क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है फैला हुआ बड़ा हुआ होता है, ब्रॉडर होता है, बट उसकी जो लंबाई है वो शॉर्ट होती है। इट इज अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग। ये लगभग कितना 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। देन द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड्स। मींस जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो मेन जो काम क्या होता है, तो उसका जो मेन काम होता है बेटा कि वो जो है फूड्स को ऑब्जर्व, फूड्स में से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट जो प्रोटीन्स है, फैट्स वगैरह है, जो शुगर ग्लूकोज है, उसको तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेता है, बट जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करने का जो काम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। देन इट ऑल्सो ऑब्जर्व सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके अलावा कुछ जो वाइटामिन्स है विटामिन उसको ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही साथ जो मिनरल्स है कुछ जो खनिज है उनको भी जो फूड्स में जो डाइजेस्टेड जो फूड्स में जो बची हुई जो चीजें हैं उनको वो लार्ज जो इंटेस्टाइन्स है वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। देन नेक्स्ट आता है कि जो द अनडाइजेस्टेड जो फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो पचा नहीं है, एंड वेस्ट इज स्टोर्ड फॉर अ व्हाइल इन द रेक्टम एंड सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। मींस अब जो वो जो अनडाइजेस्टेड जो जूस है फूड्स है हमारे जो किससे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो कहां जाता है, रेक्टम के पास आता है। रेक्टम में वो कुछ समय तक स्टोर होता है, फिर जो हमारे जो एनस है उसके थ्रू वो जो है क्या बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफेक्शंस। अब ये जो प्रोसेस है उसको हम डिफेक्शंस के रूप में जानते हैं कि भाई जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड्स है जो अपशिष्ट है उसको हमारे जो है एनएस के थ्रू उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये एक जो प्रोसेस है वो चलता है। अब जो नेक्स्ट जो आता है कि जो ट्रांसपोर्टेड एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इससे रिलेटेड भी कुछ एनिमेशंस है वो हम देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए। अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई ये जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है वहां पर आप प्रोसेस देख रहे हैं कि हमारा जो फूड्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन्स में आया, फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन से होते वो जो है हमारा कहां पर जाता है, वो जाता है बेटा हमारे जो रेक्टम से वहां पर चला जाता है और वहां से वो एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड्स है वो ही आपको प्रोसेस यहां पर आप दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है वो मूवमेंट जो है उसका होते हुए वो जो है स्मॉल आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आया, फिर जो है रेक्टम में आया, रेक्टम में कुछ समय रहा, फिर ये जो एनस के थ्रू वो जो है बाहर ये जो है आपका जो रेक्टम में रहा, फिर एनस के थ्रू वो बाहर चला गया। तो ये जो प्रोसेस है वो होता। देन ट्रांसपोर्ट एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स। जो डाइजेस्ट जो फूड्स हो गया जहां से हमने जो है शुगर्स है, प्रोटीन्स, फैट्स है उसको लिए, वाटर जो है हमारे बॉडी ने ऑब्जर्व कर लिया। सो वो जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और जो डिफरेंट जो हमारे जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट जो पार्ट्स है बॉडी के उन तक कैसे पहुंचता है। सो द डाइजेस्टेड फूड्स एंटर्स द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। दिस इज कैरिड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स। अब ये क्या हो गया कि जो डाइजेस्टेड जो फूड्स है वो हमारे जो ब्लड से वहां पर मिक्स होता है, ब्लड में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो विलीज होता है, जैसे यहाँ पर ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है। सो ये जो विलीज है वो इसको ऑब्जर्व करता है, फिर ये जो ब्लड जो वेसल्स है उसमें इंटर होता है और जो ब्लड स्ट्रीम्स में जाते हुए बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट में जाता है। सो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज यूज्ड बाय द बॉडी इन मेनी वेज।
अभी जो डाइजेस्टेड जो फूड्स है उसको जो हमारी जो बॉडी है वो बहुत डिफरेंट तरीके से उसको अलग अलग तरीके से उसका यूज होता है। सो द ग्लूकोज इज यूज्ड टू गेट एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस अकर्स इन द सेल ऑफ द बॉडी। अब जो ग्लूकोज है वो जो है इज यूज टू गेट एनर्जी। ग्लूकोज का हम यूज कैसे कब करते हैं? सो जो हमारे बॉडी में उसका यूज होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए तो वो जो है हमें ग्लूकोज से लेना पड़ता है ना। देन द सिंपलर सब्सटेंस that we get when fat are digested are stored in body and also used as a source of energy। जो सिंपलर जो सब्सटेंस जो बना हुआ है, जैसे यहां पर देखा था कि जो फैट्स हैं उनको जो है बिलीज है वहां पर, और जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके जो सिंपलर सब्सटेंस बना देते हैं। तो इनका जो यूज होता है कि जो हमारे जो बॉडी में वो स्टोर होता है, और जैसे हमको जब जरूरत होता है तो एनर्जी के रूप में हम उसको यूज करते हैं। जैसे हमें किसी चीज को उठाना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वही जो स्टोर जो सिंपलर जो सब्सटेंस है उसको हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। देन द सिंपलर सब्सटेंस दैट वी गेट व्हेन प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सिंपलर जो सब्सटेंस बने उसमें जो प्रोटीन जो है उससे जो सिंपलर जो सब्सटेंस हुआ, तो वो प्रोटीन का जो ग्रो हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है उसके लिए यूज किया जाता है। देन साथ ही साथ रिपेयर करना है, कहीं पर कट गया छिल गया तो वो हमारी बॉडी को जो रिपेयर करना है उसके लिए भी जो प्रोटीन है उसका यूज किया जाता है। एंड टू मेक न्यू मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। साथ ही साथ जो वो जो सिंपलर जो सब्सटेंस है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बना है, तो उसको क्या कहते हैं कि जो नए जो मटेरियल जो बने हैं हमारे बॉडी में, साथ ही साथ जो हार्मोन्स है, तो ये सभी जो है प्रोटीन उसका यूज होता है। प्रोटीन में जो है उसको जो सिंपलर जो सब्सटेंस है उसका हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। सो ये तो हो गया बेटा कि जो डिफरेंट जो हमारे बॉडी का जो एक जो प्रोसेस रहा जिसके थ्रू जो है हमारा बॉडी है, हमारा जो स्टमक्स है, हमारे जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स है, न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो इसके थ्रू ये जो हमारा कंप्लीट जो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स होता है यहां पर ये होता है कि इन जो कंप्लीट जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो हेल्पफुल करते हुए हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन्स है, डिफरेंट जो मिनरल्स है वो इसके थ्रू हमें मिलता है। तो ये आपका जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को जो कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेरे थ्रू इजली तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो पार्ट्स आएगा बेटा वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूट्रिशन है वो जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, जैसे हम काऊ बफेलोस की बात करें तो न्यूट्रिशंस इन रूमिनेंट्स, जो रूमिनेंट्स करने वाले जो एनिमल्स है ये आपके जो कैटल जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स है इसके बारे में बेटा हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा।